हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 का गौधोली हिंदी, यानी कि जो हिंदी है और गौधोली हिंदी का भाग 2 है, उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले जो भी चैप्टर रहा है 11 तक, मैंने सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक एक करके आपको बता दिया। आप अगर नहीं पढ़े तो जरूर प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप वहां से जाके चेक कर लेंगे, ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अगर पहली बार आया तो पहले वीडियो को वॉच कर लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना एंड दोस्तों को शेयर करना एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना। एंड जो लोग पहले से जुड़े हुए तो भाई साहब आप लोग तो लाइक करो फटाफट। चलिए से पढ़ते। सवाल हमारा क्या बोलता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। सवाल पूछा गया है गांधी जी को महात्मा जो कहते थे किसने कहा था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने बोला था। रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर बोलता है, टैगोर ठाकुर नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था गांधी जी को महात्मा। ठीक है ना। आगे है आर्य कहाँ रहते थे। आर्य जो लोग आए थे तो भारत में ही रहते थे। ठीक है ना। आर्य लोग कहाँ रहते थे, भारत में रहते थे। फिनिक्स क्या था। देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा कि फिनिक्स क्या था। आश्रम है, या तो फिर एक विद्यालय है, या तो फिर एक चिड़ियाघर है, क्या है दिखा रहा है। तो फिनिक्स एक क्या है, क्या था, आश्रम था। आगे सवाल पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में पूछा गया एग्जाम। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत कब आए थे। 1915 में, है ना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, और इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। प्रवासी दिवस। ठीक है। यानी कि जो आए थे महात्मा गांधी 9 जनवरी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था। तो गोपाल सिंह ने, गोखले ने, नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, अब्दुल कलाम जी। तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, नीचे होमवर्क में कमेंट करना। ये ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है आपको। महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम क्या था। ओके, नीचे कमेंट करेंगे। घृणा को जीता जा सकता है। घृणा का मतलब नफरत। नफरत को कैसे जीत सकते हैं हम। तो भाई साहब आप जब प्रेम करेंगे, प्रेम से जीता जा सकता है। यानी कि सामने वाला अगर आपसे नफरत कर रहा तो आप उसे प्रेम की बात कर रहे हो ना। ठीक है ना। तो आप प्रेम से ही आप किसी के दिलों को जीत सकते हैं, दिलों पे राज कर सकते हैं प्रेम से। न चाहे दुश्मन हो, कितना बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, लेकिन प्रेम जो एक ऐसी चीज है सभी को पिघला देती है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किताब है बहुत इंपॉर्टेंट। माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ, है ना। द ट्रुथ ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ये सवाल है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किताब है महात्मा गांधी जी की लिखी हुई। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते जी। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। देखिए हिंद स्वराज ये एक पत्रिका है, इसके लिखने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। तो अभी हम लोग महात्मा गांधी जी के ही बारे में पढ़ रहे हैं। जितना सारा रचना का नाम आ रहा है वो लगभग लगभग महात्मा गांधी जी के बारे में आएगा। लेकिन जब यही सवाल, जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा तो सब सवाल मिक्सअप हो जाएगा। तो आपको ना याद रखना है कि हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी का, क्योंकि उस समय आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हरिजन के संपादक कौन है। हरिजन, है ना, हिंद स्वराज, ये सब जो है। और एक और है यंग इंडिया, वो भी पढ़ेगा आप लोग। तो हरिजन के संपादक कौन थे, महात्मा गांधी। हरिजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अहिंसा दिवस को किस तारीख को मनाते हैं। तो आपको पता चल गया 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, यहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, तो किसके प्रतीक है। ये एकता की, या विविधता की, या मानवता की, या भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। तो हो जाएगा भिन्न भिन्न संस्कृतियों की सामंजस्य। यानी कि भारत में अनेक प्रकार के संस्कृति के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का कल्चर। आप देखिए जितने सारे धर्म के लोग हैं सबका अलग अलग संस्कृति होता है। ठीक है ना। और वो सभी का एक सामंजस्य है, सभी का मिक्स है। ठीक है ना। तो ये एक प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार गांधी जी क्या बोलते हैं कि शिक्षा जो सहायक होती है, किस प्रकार सहायक होती है। शरीर के विकास में सहायक करती है शिक्षा, या बुद्धि के विकास में, या शरीर बुद्धि आत्मा के विकास में। तो भाई साहब शरीर ही विकास देखिए होता है। ज्यादातर जब आपके पास शिक्षा रहेगा तो आप हर काम जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से कर पाओगे। ठीक है ना। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो शेक्सपियर कवि भी है और नाटककार भी है, ये अंग्रेजी भाषा के। ठीक है ना। याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो आपने पढ़ा होगा रूस
के बारे में, है ना। रूस के जो है ये क्या थे, साहित्यकार थे, बहुत बड़ा राइटर थे, है ना। इन्होंने किताब भी लिखा था, आपको पता होना चाहिए। लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस, है ना जी। वार एंड पीस की रचना किसने की थी? लियो टॉल्स्टॉय ने की थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षक क्या है? उदात्त के मतलब क्या हुआ? उदात्त मतलब एकदम बेस्ट, सबसे अच्छा, है ना। और बढ़िया शिक्षा क्या है? सबसे अच्छा शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक। अहिंसक मतलब हिंसा का उल्टा, हिंसा मतलब मारपीट, खून खराबा, उसका उल्टा होता है अहिंसक। तो अहिंसक प्रतिरोध था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है, गांधी जी का उद्देश्य क्या मान, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण। एक्चुअली जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सब जो है इसका मेन उद्देश्य है चरित्र निर्माण। लेकिन आजकल के लोग तो कुछ और समझते, गार्जियन भी कुछ और समझते कि हमारा बेटा इतना नंबर नहीं लाया, नंबर को मानते शिक्षा, ज्यादा नंबर आया मतलब अच्छा अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ये गलत है, फहमी है। आप शिक्षा ग्रहण करो चरित्र निर्माण के लिए, कैरेक्टर बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात, जब आप कैरेक्टर निर्माण जब करो करने के लिए निकल गए हो, शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल गए हो, तो उसमें आपका सबका नंबर भी बेस्ट आएगा, नौकरी भी मिलेगा, अच्छा रहन सहन होगा, अच्छा खान पीन होगा, लोग रिस्पेक्ट करें, सब कुछ इसमें इसके अंदर आ जाएगा। आपका चरित्र निर्माण होगा। तो वैज्ञानिक बनने को शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि हम नौकरी पाएवे करेंगे। ऐसा नहीं कि शिक्षा ग्रहण करें नौकरी ही पाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना जी। ठीक है ना। जैसे अंबानी साहब देख लो, शिक्षा ग्रहण किया तो होगा, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन क्या नौकरी बना लिया हुआ? नहीं लिया हुआ। तो शिक्षा ग्रहण करना एक चरित्र निर्माण करना, मेन उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। टॉलस्टॉय क्या थे? तो एक रूसी लेखक थे, ठीक है ना, रूसी लेखक। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? ये चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, और इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी जी। ओके। आगे सवाल देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर 1869 में। तो ये बात याद कीजिएगा, 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसक दिवस के रूप में सेलिब्रेट मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था जी, ठीक है ना। गुजरात में होता है। जो भी इंपोर्टेंट सवाल आपके यहाँ पे सामने पेश किया जा रहा है। यंग इंडिया क्या है भाई? तो यंग इंडिया ये एक पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना। यंग इंडिया। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो शेक्सपियर कवि भी रह चुके हैं और नाटककार भी रह चुके हैं। तो या आंसर हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल सही आंसर। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की, मतलब बहुत ज्यादा कोशिश किया, किस तरह से तालीम दिया जाना चाहिए, बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए? हिंसक शिक्षा, हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध। तो बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा देनी चाहिए, मतलब प्यार मोहब्बत सत्य, इस टाइप, है ना, सच वाला शिक्षा, दिल से शिक्षा, नो लड़ाई नो झगड़ा। गांधी जी वकालत की पढ़ाई कहाँ किए थे? तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी को लंदन जाना पड़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, लंदन में जाके वकालत की पढ़ाई की थी, और लंदन में जाके अंग्रेजों की बस्ती में जाके गांधी जी वकालत पढ़े, और इंडिया में आके उन्हीं को एकदम क्या कर दिए, पेल दिए धर के, है ना, भगाए यहाँ से। गांधी जी अफ्रीका से कब तक रहा? बताइए। अफ्रीका में कब से कब तक रहा? तो 1914 1915 में तो गांधी जी आ ही गए भारत। तो 1893 से 1914 तक, तो 15 में तो भारत ही आ गए, 9 जनवरी, तो 14 तक रहे, 15 में तो 9 जनवरी भारत आ ही गए। गांधी जी के 2 हथियार थे। हथियार क्या था? जब भी कुछ होता था अंग्रेज के साथ, या तो चाहते थे गांधी जी अंग्रेज को भगाने के लिए, तो गांधी जी क्या करते थे? एक तो उनके पास अहिंसा था, कोई हिंसा नहीं, मारपीट नहीं करना था, और सत्याग्रह करते थे, है ना, एकदम आंदोलन करते थे खतरा वाला। बहुत सारा आपने पढ़ा, सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, बहुत सारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब इनका हथियार था गांधी जी का। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? शिक्षा किस प्रकार होना चाहिए? नाटक कला, यानी कि नाटक वाला शिक्षा, या हस्तकला, या अहिंसक, या तो फिर सत्याग्रह। शिक्षा कैसा होना चाहिए गांधी जी के अनुसार? शिक्षा मतलब जो हम तालीम हासिल करते हैं वो कैसा होना चाहिए? तो एक हस्तकला के रूप में, मतलब हस्तकला का मतलब एक ऐसा हो जो हाथ से कुछ कला जाने बच्चा, है ना, लिखने की कला, है ना, हाथ से कुछ बनाने की कला, ऐसा शिक्षा होना चाहिए ताकि आगे जाके बच्चा काबिल हो पाए। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदात्त मतलब क्या होता है? उदात्त मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, क्या होता है? एकदम बेस्ट, तो श्रेष्ठ, बेस्ट। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन हो गया था, ठीक है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या हो जाए? बोलते हैं ना हम लोग कि आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करो, आपको आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
क्या पुस्तक पढ़ लेंगे तो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण हो जाएगा? क्या यंत्रों की शिक्षा, मशीनों की शिक्षा, मशीन के बारे में जान लेंगे तो उसका यांत्रिक आध्यात्मिक शिक्षा कहलाएगा? या बुद्धि प्राप्त कर लेंगे तो आध्यात्मिक शिक्षा कहेगा? या हृदय की शिक्षा, तो हृदय मतलब दिल से, अगर आप दिल से पढ़ाई कर रहे हो तो वही शिक्षा आपके लिए आध्यात्मिक शिक्षा कहलाएगा, ठीक है ना? तो जो बच्चे दिल से पढ़ते हैं तो उनके लिए वो आध्यात्मिक शिक्षा है। अब जो बात दिल से पढ़ा जाता है ना, मन से पढ़ा जाता है, वही बात हमेशा के लिए सेट हो जाए, सेव रहता है दिमाग में, है कि नहीं? तो मन से मतलब दिल से पढ़ना, मन से शिक्षा ग्रहण करना, ऊपर मन से नहीं। अब यहाँ पे इसका आंसर क्वेश्चन देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव वाला था। चलिए अब कुछ यहाँ पे सवाल है, गांधी जी बढ़िया शिक्षक किसे कहते हैं? तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षक है, अहिंसक प्रतिरोध। चलिए यहाँ पे आपको शायद कुछ छूट झप रहा होगा, मैं इसको सही करता हूँ और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक मिनट यार, ठीक है, आपको यहाँ दिख जाएगा। चलिए आगे है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना इसलिए जरूरी क्योंकि गांधी जी को में बुद्धि को सच्ची शिक्षा शरीर के स्थल इंद्रियों को ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा हो सकती है। इसलिए मस्तिष्क का ठीक 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 ठाक सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी शिक्षा हो रहे हैं। अतः उनका ऐसा भी अतः उनका ऐसा भी एक विकास अलग है, एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। मतलब कहने मतलब इंद्रियों का बुद्धि, इंद्रियों जो हमारे पास इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, चमड़ा, जबान, इनकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब हम कान से सही से सुन पाएंगे, तब आंख से सही से देख पाएंगे, तब हम जो है ना बातों को सही से बोल पाएंगे। तो ये सब अगर शिक्षा रहता तब जाके मस्तिष्क यानी कि दिमाग जो है ना, तब हमारा संतुलन रहेगा। जब दिमाग संतुलन रहेगा तब हम हर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी मानते हैं कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, है ना? मतलब मनुष्य शरीर में भी क्वालिटी पैदा हो, बुद्धि भी हो, आत्मा भी हो। पढ़ना लिखना का ना अंत है ना है और ना आदि, मतलब पढ़ना लिखना का भी अंत नहीं होता है। अतः बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, मतलब कोई उपयोगी कोई दस्तकारी सिखाए, कोई हुनर सिखाया जाए। हुनर मतलब बच्चे में कोई खूबी हो जाए। तो पढ़ लिख के आदमी क्या करेगा? सिर्फ चरित्र निर्माण होने से थोड़ी काम करेगा, आगे काम भी तो करना है, पैसा भी तो कमाना है। तो पढ़ाई के साथ साथ उसको हुनर होना आना चाहिए, उसके पास कोई दस्तकारी आना चाहिए, कुछ बनाने के लिए आना चाहिए, हस्तकला होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना? तब जाके वो आगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। जिस क्षण से वो अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का काम करने उपयोग बनाया जाए। जैसे गांधी जी ने क्या किया, चरखा चलाते थे, है ना? तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उसको कुछ ऐसी साइड से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो बच्चा आगे जाके इसमें अच्छा परफेक्ट कर पाए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिख कर नौकरी ही हासिल करे, ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब अब यहाँ पे देख लो, आपके सामने ये सारा लंबा लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबका तो यहाँ पे पढ़ना सही नहीं रहेगा, टाइम भी ज्यादा किल होगा। ये भी देखिए सवाल देख ले, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हो तो आइए ऐप पे, ए ऑनलाइन सोल्यूशन ऐप है जो प्ले स्टोर में, वहां पे आपको बहुत कम दामों में मात्र 250 रुपए में साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी नहीं, इंग्लिश, सोशल, मैथ वगैरह सारा कुछ का वहां पे मिल जाएगा पीडीएफ। ओके, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। और अगर आप लोग एप्लीकेशन से नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर आपको मेरा मोबाइल नंबर यूज करना पड़ेगा, व्हाट्सअप नंबर 8210423200। ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको यानी कि पे फोन वगैरह करना पड़ेगा 250 रुपया, और फिर वहां पे आपको व्हाट्सअप पे सारा कुछ भेज दिया जाएगा। ओके, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका ले सकते हो। तो दैट्स ऑल, वीडियो क्लास करते हैं। और नहीं अगर है तो फिर आप डोंट वरी, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे छापिए, एंड सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में छापो। वो आप जो लिखोगे ना, एक नंबर का कहलाएगा, वो आपको याद भी होगा। लेकिन बाकी आप लोग अगर लेना चाहते हो तो फिर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ओके, दैट वीडियो क्लास करते हैं। कैसे लगे वीडियो वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करना, एंड दोस्तों को शेयर करना। और अगर पहली बार आप लोग आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।